आशिक के दिला, मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूम, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, हजरूहना क्या होत टुक टुक, हजरूहना क्या होत टुक टुक। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम जो 25 पक्ष है हमारे, इस 25 पक्ष में जो 8 सागर और 8 जिमी है, उस 8 सागर और 8 जिमी की शोभा का हम आज देखेंगे सुंदर साथ जी। तो ये हमारे 8 सागर, उन सभी सागरों को हम पार करेंगे सुंदर साथ जी, तब भी हम राज्य के चरणों में पहुंचेंगे। तो ये सागरों की शोभा कैसे है सुंदर साथ जी? उन सागरों की जो बात तो नहीं है शोभा, वो हमें बताएगी, लेकिन उसकी जाहिर भी बात है सुंदर साथ जी, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो हमारे 8 सागर है, उसमें से जो पहला सागर है नूर सागर सुंदर साथ जी। तो इस नूर सागर में हम शुक्ल पक्ष की एकम को दिन जाते हैं। तो हम सब सखिया और राज श्यामा जी के साथ पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में, मानो कि अग्नि कोण में जो नूर सागर शोभायमान है सुंदर साथ जी, इसी नूर सागर में हम रमन करने जाते हैं, हम सब सखिया और राज श्यामा जी। तो सबसे पहले हम इस नूर सागर में जाएंगे सुंदर साथ जी। इस नूर सागर, इन सब भी शोभा श्वेत रंग की आई हुई है। उनकी धरती, यहाँ की जो धरती है वो भी श्वेत रंग की है, नूरमय। श्वेत माने नूरमय की। यहाँ के पशु पक्षी भी श्वेत रंग के हैं, और इन पशु पक्षियों में से जो दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, वो शोभा तो कहीं और ही निराली लगती है सुंदर साथ जी। और पशु पक्षियों के एक एक अंग देखेंगे ना यहाँ के, तो उसके पांव, पेट, पीठ या गर्दन सब भी नूरमय श्वेत रंग की आए हुए है सुंदर साथ जी। पंखियों के पंख भी नूर रंग के हैं सुंदर साथ जी। और उन श्वेत पक्षियों की अनेकों प्रजातियों यहाँ पर शोभा लेते हैं सुंदर साथ जी। जब श्री राज जी की सवारी यहाँ आती है, तब पशुओं पर बने हुए नूरी चित्र और जगमगाते हैं सुंदर साथ जी। और यहाँ के वृक्षों की डालियां भी नूरमय श्वेत रंग की आई हुई है। उसके जो वृक्ष है, उसके फल फूल सब भी पक्षियों, सब भी श्वेत रंग के आए हुए हैं। और नूर सागर की चारों तरफ महाबिलंद हवेलियां, जो हमने पहले देखी थी सुंदर साथ जी, इन बड़ी रंग की महाहवेलियां यहाँ पे आई है, वो सब भी नूरमय श्वेत हीरे की है। और इन हवेलियों में जो बैठकें आई हुई है, वो बैठकें भी मानो कि इस हवेलियां की जो झरोखे है, और इस हवेलियों की जो चांदनी है, और चांदनी में जो टापू महल है,
टापू महल में आए महल और टापू महल की चांदनी, उसमें आए बगीचे, उन बगीचों में आए वृक्षों, और इन वृक्षों में और बगीचों के अंदर आए पशु पंखी, सभी की शोभा नूरमयी है, सुंदर साची श्वेत रंग की। तो आइए इस नूर और नीर सागर दोनों के बीच में जमीन की शोभा है सुंदर साची। दो सागर के बीच में जिमी की शोभा हुई है। तो इस जिमी की शोभा कैसी है सुंदर साची? तो नूर और नीर सागर के बीच में सफेद माने कि श्वेत और लाल रंग दोनों की झाई उस जिमी में पड़ रही है। क्योंकि नूर का रंग है वो सफेद है और नीर का रंग है वो लाल रंग है। तो दोनों की झाई इन दोनों के बीच में आई जिमी के अंदर पड़ती है सुंदर सा जी। तो इन जिमी में के जो पशु पंखी है, इन जिमी के चारों तरफ जो बड़ी हवेलियां है, उसके जो झरोखे है, और इस झरोख में बैठे सब सखियां है, तो हमारे भी शोभा दो ही रंग की दिखाई देगी सुंदर सा जी। तो इसी तरह नूर और नीर सागर के बीच में दो रंग की शोभा हमें सब भी शोभा दिखाई देगी सुंदर सा जी। अब हम नीर सागर में जाएंगे। तो नीर सागर है वो दक्षिण दिशा में आया हुआ है और वो लाल रंग का है, उसकी शोभा लाल रंग की है सुंदर सा जी। दक्षिण दिशा में देखिए तहा सागर सुखदाय नीर, हक हादी रुहे आए के हिलत इनके तीर। तहा लाल जिमी लाल रंग, लाल जल विस्तार, तहा लाल महल मानिक के, लाल ही लाल सुखकार। तो सुंदर सा जी नीर सागर में सब भी शोभा लाल रंग की आई हुई है। और इस परमधाम की दक्षिण दिशा में जो सुंदर सुखदाय नीर का सागर है, उस सागर में जब हम सब सखिया राज श्यामा जी के साथ इस सागर के किनारे अनेक प्रकार से खेलती है, और यहाँ की धरती भी लाल रंग की है और जल भी लाल रंग का है। यहाँ की जो जल रस है वो जल चबूतरे है, उनकी चारों दिशा में आई महाहवेलियां है, वो सब भी लाल माणिक की हमें दिखाई दे रहे सुंदर सा जी। वो चारों तरफ संपूर्ण विस्तार सुंदर सा जी लाल रंग के आए हुए हैं, और वो लाल रंग आनंदमय आनंददायी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के बाग बगीचे, उन बगीचों में आए वृक्ष, उनकी डालियां, उनके पत्ते, और उनमें आए फल फूल और मोर, सभी की शोभा लाल रंग की है सुंदर सा जी। जब हम यहाँ जाते हैं रमन करने, तो हमारी शोभा भी लाल रंग की हो जाती है। और इनमें आए पशु पंखी, उनके पैर शरीर केश मुख सब भी लाल रंग की शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर साची। हम अपनी रूह से देखेंगे तब भी हमें दिखाई देगा। तो आइए सुंदर साची, इन नूर सागर की शोभा हमने देखी और नीर सागर की भी शोभा देखी। अब नीर और क्षीर, उन दोनों के बीच में जो जिमी की शोभा है सुंदर साची, वो जिमी की शोभा सुंदर सी लाल और पीली दोनों की जाए उस जिमी में पड़ती है। क्योंकि नीर की जो शोभा है सब भी लाल रंग की है और क्षीर सागर की शोभा सब भी पीले रंग की है। तो दोनों सागरों की जो शोभा है सुंदर साची, उनकी जो शोभा है उन बीच वाली जिमी के अंदर पड़ती है, लाल और पीले रंग की जाए इसमें पड़ती है। तो उनमें आए
सभी पशु पंखी, जिमी, सागर, उसका जल, उसकी हवेलियों के छज्जे, उनकी चांदनी, चांदनी में आए टापू महल में आए सभी बगीचों की शोभा, और बगीचों में आए जो जल है, वो सभी शोभा सुंदर साजी दो ही रंग की दिखाई दे रही। जब हम यहाँ रमण करने जाते हैं, तो हमारी भी शोभा दो ही रंग की हमें दिखाई दे रही है सुंदर साजी। अब हम जाएंगे सुंदर साजी क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर है, वो नैऋत्य कोने में आया हुआ है। तो दक्षिण एवं पश्चिम दोनों दिशा के बीच में जो नैऋत्य कोण है, वो नैऋत्य कोण में सुंदर उज्जवल क्षीर सागर की शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। तो यहाँ की संपूर्ण शोभा पीले रंग की आई हुई है सुंदर सा जी। और शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन यहाँ हम सखिया राज श्यामा जी के साथ इस क्षीर सागर में आकर अनेक प्रकार से लीला विहार हम करते हैं। और सागरों के चारों ओर बड़ी राम की हवेलियां पुखराज नंग की सुनहरी हमें दिखाई दे रही है सुंदर साजी। यहाँ के पशु पंखी जानवर जो भी आए हुए हैं, और बगीचों के अंदर आई जो भी शोभा है, उस बगीचों में आए वृक्ष, उसकी डालियां, फूल, फल, पत्ते, उनके अंदर बैठे हुए सभी पक्षियों, सभी की शोभा पीले रंग की है सुंदर। तो इसी तरह एक क्षीर सागर की शोभा हमने देखी। अब क्षीर सागर और दधी सागर के जो जिमी की शोभा है, उस जिमी में पीले और हरे रंग की दोनों रंग की झाई पड़ती है सुंदर सा जी। आधा पीला और आधा हरा दोनों की झाई उस क्षीर और दधी सागर के बीच में पड़ती है सुंदर सा जी। ऐसे क्षीर सागर हमारा एक दिल्ली का सागर है, और ये दधी सागर हमारा श्रृंगार का सागर है सुंदर सा जी। ये आपको अनीता जी बहुत गहराई से समझाएगी। अब हम दधी सागर की शोभा देखते हैं। तो दधी सागर पश्चिम दिशा में आया हुआ है, और ये दधी सागर हरे रंग का है सुंदर साथ जी। और शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन यहाँ हम राजी और श्यामा जी के साथ हम सब सखिया उस दधी सागर में हम आते हैं। तो यहाँ शीतलता से युक्त दधी सागर, इतना हमें यहाँ आनंद आता है, ये शोभा हम यहाँ बैठे बैठे सुंदर सा जी अपनी चितवनी से लेना है। तो दधी सागर की चारों तरफ जो बड़ी रांग है, और बड़ी रांग के अंदर आई जो हवेलियां है, हवेलिया के अंदर आई जो मोहल्ले है, महल के अंदर आए जो मंदिर है, और मंदिर में आई जो कोठरिया है, और इन सबके मध्य में जो छोटी हवेली है, उस छोटी हवेली के बीच में जो पानी का जो स्तून है, जो 14 करोड़ 40 लाख तक ऊपर गया है, उससे आगे 20 बोम ऊपर गया है। उन सब की शोभा सुंदर साजी में हरे रंग की दिखाई दे रही है। उन छज्जे, उनके किवाड़, उनके दरवाजा, सब भी शोभा सुंदर साजी हरे रंग की हमें दिखाई दे रही है। अब हम क्षीर सागर और द्रुत सागर, दधी सागर और द्रुत सागर, सॉरी, दधी सागर और द्रुत सागर के बीच में जो जिमी की शोभा है सुंदर सा जी, ये भी दो रंग की है, आधी हरे रंग की और आधे आसमानी रंग की। उन दोनों रंगों की जाए उस दधी और द्रुत सागर के बीच में उनकी शोभा हमें दिखाई देती है। हम पाचम के दिन, शुक्ल पक्ष के पाचम के दिन हम बालाजी के साथ हम सब सखिया यहाँ रमण करने आती है।
तो ये इश्क का सागर है सुंदर साची। यहाँ से इश्क लेके हमें बालाजी से मिलना है। पश्चिम उत्तर दरमियान में ही कहलाए, तहाँ सागर है ध्रुत को, रंग आसमानी है ताय। आसमानी रंग बोम है दरखत रंग आसमान, पशु पंखी रंग आसमानी, मोमिन कर देवे पहचान। तो ये ध्रुत सागर है सुंदर साची, वो आसमानी रंग का है और ये वायव्य कोने में आया हुआ है। जो पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोना है, वो वायव्य कोने में ये ध्रुव सागर की, वो इश्क की सागर है, उसकी शुभाई हुई है। तो वायव्य कोनों में जो ध्रुव सागर जो है सुंदर साची, उस आसमानी जो नीला रंग है, उसकी धरती भी नीले रंग की, उसका आसमान भी नीले रंग का, वृक्ष भी नीले रंग की, यहाँ की मेहराबे द्वार सबका रंग नूरमय आसमानी रंग दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। उस सागर की चारों दिशा में जो बड़ी रंग की जो हवेलियां है, उस बड़ी रंग की हवेलियां 40 लाख में जो छज्जे है, उस छज्जे में आए जो कठेड़े हैं, उसमें आए जो थंबे हैं, और इस चांदनी में जो घुमटों की शोभा है, जो दरवाजे के ऊपर जो कमानों की शोभा है, वो सभी शोभा सुंदर साची हमें आसमानी रंग की दिखाई देती है सुंदर साची। इस शुक्ल पक्ष के पांचम के दिन या हम बालाजी के साथ इस रंग महल से हम सुखपालों में सवार होके उस दूध सागर में आते हैं सुंदर साची। तो जब हम सब सखिया राजश्यामा जी के साथ यहाँ आती है, तो इस हवेलियों के छज्जों में हम बैठते हैं, तो सभी पशु पक्षी धनी के दर्शन अभिवादन के लिए आते हैं। उनमें से जो पशु पक्षी ध्रुव सागर के रहने वाले होते हैं, उनका रंग आसमानी होता है सुंदर साची। कभी हम सखिया वनों के छज्जों में बैठकर सागर व टापुमालों का सुंदर दृश्य दिखती है, ध्रुव सागर के बीच में नूरमय जौहरतों के बेशुमार टापुमाल आए हैं, जिनका रंग नीलवी रंग का, आसमानी रंग का शोभायमान है सुंदर साची। तो इस अखंड अविनाशी परम धाम की शोभा को पर ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कोई और सुंदर साज पहचान भी नहीं पाता सुंदर साची। ये हम रूह ही पहचान सकते। और आगे ध्रुव सागर और मधु सागर के बीच में जो जमीन है सुंदर साची, उस जमीन में आसमानी और श्याम रंग दोनों रंगों की जाए इस ध्रुव और मधु सागर के बीच में जिमी आई है, उसमें दोनों की जाए पड़ती है। और मधु सागर इलम का सागर है सुंदर साची। जब तक इश्क नहीं आएगा तो इलम नहीं आएगा, और इलम के बिना इश्क भी नहीं आएगा। दोनों परस्पर है, ध्रुव सागर और मधु सागर। तो हमें इलम भी लेना है और इश्क भी लेना है सुंदर साची। तो ये बात आगे हम बताएंगे अनिता जी। नूर मीठा मधु उत्तर, ये सागर रंग श्याम, हक हादी रूहे रमन को, आए करे मनोरथ काम। इत बोम शाम जवेर की, और शाम रंग दरखत, हक हादी रूहे खेलन को, तब अति स्वभावे बखत सुंदर साची। ये इलम का जो सागर है सुंदर साची, ये श्याम रंग का है सुंदर साची। और शुक्ल पक्ष की 8वीं को दिन इस मधु सागर में हम बालाजी के साथ यह रमन करने आते हैं। तो पशु पंखी रंग श्याम है, माहौल जवेर जलकत शाम, कया रुहे रमे संग राज के, कई मेवे स्वाद लेता हम। इत रांग श्याम रंग है, श्याम सब है दरबार, श्याम दीवाल जवेरन के, ये सुख जाने परवदिगार।
परमधाम की उत्तर दिशा में नूरमय मीठा मधु सागर है, उसका रंग सुंदर साजी श्याम है। यहाँ की धरती भी श्याम, उसकी जवाहरत सब भी श्याम रंग के है सुंदर साजी। यहाँ के वृक्ष, यहाँ के जो पशु पंखी, उनकी जो सब भी अंग है पशु पंखी के, वो सब भी हमें श्याम रंग के दिखाई देते हैं सुंदर साजी। तो यहाँ हम सखिया श्री राजी के साथ अनेक प्रकार से खेल रामतें करती है और कई स्वाद के मेवे भी हम आरोपते हैं सुंदर साथ जी। इन सब के हम जो यहाँ की जो हवेलियां है, उस हवेलियां भी श्याम रंग की है। उनके द्वार, उनके छज्जे, उनकी दीवारें, उनके दरवाजे, उन दीवारों के अंदर आए जवाहरत सब भी श्याम रंग के आए हुए सुंदर साथ जी। तो इन सभी हवेलियों के अंदर आए बैठके, मानो की चबूतरी के अंदर आई सुंदर बैठक, उसमें सुंदर गीलम, कुर्सियां, सिंहासन, उन सभी की शोभा सुंदर साथ जी श्याम रंग की ही है। जहां देखो हमें सभी शोभा श्याम रंग की दिखती है। लेकिन यहाँ का जो श्याम रंग है सुंदर साथ जी, कभी कभी हमें इतना बोर कर देता है कि श्याम रंग हमें देखने को मन ही नहीं करता। लेकिन जो परमधाम का जो श्याम रंग है वो नूरमयी है सुंदर साथ जी, वो देखने में हमें और आनंद आता है। और इन सभी हवेलियों में कोठरिया, दहलाने, बैठक की कचहरिया सभी शोभा श्याम रंग की आई है। अब इस मधु सागर और रस सागर के बीच में जो भी जमीन है सुंदर साथ जी, वो दोनों की जो जमीन है वो श्याम और 10 रंग दो मिक्स होके सुंदर साथ जी ऐसी शोभा सुंदर साथ जी 11 रंग में दिखाई देती है। तो उत्तर पूर्व के बीच में कया, कोना, ईशान, जो दोनों की जो जिमी है ना, मधु सागर और रस सागर, वो जिमी के बाद सुंदर साथ जी रस सागर की शोभा आती है। वो रस सागर है, उसके अंदर 10 रंग की शोभा है सुंदर साथ जी। और सातम के दिन हम वाला जी के साथ यहाँ सब सखिया हम रमण करने आते हैं। और ये निस्बत का सागर है सुंदर साथ जी, हमारी पर आत्म का ये रस सागर आया हुआ है। 10 रंग है भूम में, 10 ही रंग जात वन, 10 रंग है दरखत, 10 रंग रस्ते रोशन, 10 रंग के फूल फल है, 10 रंग भूम पात, 10 रंग मेवे मिनी, 10 रंग पशु पंखी जात, 10 रंग की रांग है, 10 रंग मोहलात नूर, हक हादी जहां खेलत, क्यों कर कहूँ जहूर। देखा सुंदर साथ जी, सबकी शोभा 10-10 रंग की है सुंदर साथ जी। तो कैसे बनती है? तो यहाँ की जो सखियां, जो यहाँ की संसार में जो सखियां साड़ियां पहनती है ना, तो 10-10 रंग की एक साड़ी के अंदर 10 रंग के और भी ज्यादा रंग उस साड़ी में हमें यहाँ की शोभा हमें दिखती है सुंदर साथ जी। तो ये तो परमधाम की बात है सुंदर साथ जी। तो सभी शोभा 10-10 रंग के अंदर शोभायमान है। तो उत्तर पूर्व दिशा के मध्य में जो कोना है, उस ईशान कोना उसको कहते हैं। इस ईशान कोने में अमृतमय रस सागर विद्यमान है, शोभायमान है सुंदर साथ जी। और शुक्ल पक्ष की सातम को दिन हम सखिया युगल स्वरूप के साथ यहाँ रस सागर में रमन करने आती है। हम सखिया इस सागर में सर्वत्र सभी जगह 10 रंग की दिखाई देती है। यहाँ की धरती भी 10 रंग की, यहाँ की जो वन के अंदर जो भी पशु पंखी और जो भी वृक्ष आए हैं, उन सभी की प्रजातियां वो सब भी 10-10 रंग की आई हुई है सुंदर सा शोभा।
और इन वृक्षों के बीच में आए रास्ते, और जो हमारी बड़ी हवेलियां के आगे जो चांदनी चौक है, वो चांदनी चौक की शोभा, उनके बीच में आए जो रास्ते, और त्रिपोलिया, उस त्रिपोलियों के आगे आए जो रास्ते हैं, और जो तीनों तरफ जो कोनों में जो महाहवेलियां है, उस महाहवेली के सामने जो बड़े बड़े रेती के जो मैदान है, उस रेती के मैदान सभी शोभा सुंदर साची 10-10 रंग की हमें दिखाई दे रही है। तो मानो कि जो बड़ा जो रेत का जो मैदान है, उसकी जो रेती है, उस रेती का जो एक एक कण हम देखेंगे, तो एक एक कण के अंदर भी हमें 10-10 रंग दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। और बीच में जो हमारा सागर है, उसका जो जल है, उस जल का पानी भी 10 रंग का हमें दिखाई दे रहा है। और टापू महल के बीच में जो 12,000 की 12,000 जो टापू महल है, उस सभी की शोभा 10 रंग की हमें दिखाई देती है। उस 12,000 की 12,000 जो टापू महल है, उन सभी की चांदनी, उन चांदनी में आए बगीचे, उनके अंदर आए जो चबूतरे, चबूतरे पे आए जो बगीचे, और इन किनारे पे आए जो घुमटियां, और घुमटी के बीच में आए जो कमाने, उन दरवाजे, उन सभी की शोभा सुंदर साजी हम देखते हैं तो सब में हमें 10-10 रंग दिखाई देते हैं। तो ये 10-10 रंग इन महलों के जगमगाते होते हो, और हम यहाँ पे जब उस जल, इस सागर के बीच में जे जल के अंदर जब हम जहाज और स्टीमर में बैठ के जब हम चारों तरफ की जो शोभा हम निहारते होंगे सुंदर सा जी बालाजी के साथ, हम कभी कभी एक ही स्टीमर में सभी सखिया राजश्यामा जी के साथ एक ही स्टीमर में बैठ के उस सागर की चारों तरफ हम सैर करते हैं सुंदर सा जी। और मैंने ये भी कहा था कि जो टापू महल है, 2 टापू महल के बीच में एक टापू महल की जगह है। तो इसी तरह 2 टापू महलों के बीच में भी हम सैर करते हैं। और कभी कभी उस जल के आए जो जानवर है, जल के जानवर, वो भी 10-10 रंग के हमें दिखाई देते हैं। और उनकी पीठ पर हम बैठ के उस सागर में जब हम सैर करते होते, तो उस चारों तरफ की जो बड़ी हवेलियां, उसमें आए छज्जे और त्रिपोलिया, उन सभी शोभा हम सागर में उस जानवरों पे बैठ बैठ हम सवारी करते होंगे, और ये शोभा देखते जाते हैं तो हमें इतना आनंद आता है, क्योंकि सभी 10 रंगों में जगमगाहट कर रहा है सागर की चारों तरफ की शोभा सुंदर सा जी। तो ये शोभा हमें अपने आप सुंदर साची चितवनी से ही देखना पड़ेगा। मैं तो आपको बता दे, राज महामती जी भी बता के ही गए हैं कि इन सागरों की शोभा सुंदर साची ऐसी है। मैं तो आपको बेशुमार लाई सुमार में मैं आपको कुछ अपने मुंह से तो कह नहीं सकती, लेकिन कुछ कहे बिना भी रह नहीं सकती, तो मैं आपको कुछ कहती हूँ। तो ऐसे सागरों की शोभा उन्होंने हमें बताई है, और इन शोभा उनमें हमें डूबना है, और उनकी जो बातों ने जो अर्थ है, उन बातों का अर्थ हमें लेके उस वाला जी के चरणों तक हमें पहुंचना है सुंदर साची। आइए हम देखते हैं रस सागर और सरस सागर के बीच की आई वो जमीन, उनके अंदर भी बहुत सारे रंगों की शोभाएं दिखाई दे रहे हैं सुंदर साची। क्योंकि रस सागर में भी 10 रंग थे, और सरस सागर में तो अनेक रंगों है, सभी रंग उस सरस सागर में आए हुए हैं। तो आपको भी मालूम हो गया होगी सुंदर साथ जी, सरस सागर की शोभा कैसी होगी, क्योंकि सरस सागर में सभी रंगों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। यहाँ की धरती में अनंत रंगों की शोभा है, और वनों में सभी रंगों की वृक्षाएं सुंदर साथ जी।
हम यहाँ पे तो हमें ज्यादा रंग नहीं दिखाई देते सुंदर साथ जी, लेकिन जो अमेरिका में जब कोई भी सीजन आती है ना, तो उनके वृक्ष जो आते हैं तो अलग अलग रंग के वृक्ष यहाँ के शोभायमान होते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ के जो अमेरिका वाले जो लोग हैं ना, तो ये लोग जब देखते होंगे तब उनको ऐसा मालूम होता होगा कि परमधाम में यहाँ की शोभा ऐसी है तो परमधाम में तो होगी ही। तो अलग एक ही रंग के एक वृक्ष, दूसरे रंग का दूसरा वृक्ष, लेकिन इस सरवरस सागर में तो एक ही वृक्ष के अंदर 10 रंग, मानो कि 10 रंग का एक वृक्ष। ये कैसी शोभा होगी सुंदर साची, अपने आप विचारो तो कहीं। जब ये शोभा हमें अपने रूह की आंखों से जब देखेंगे ना, तब भी हमें ये शोभा दिल में बसेगी। और इसी तरह सुंदर साजी इस सरवर सागर के अंदर हम भाला जी के साथ जब हम यहाँ आते हैं सुंदर साजी, तो यहाँ के जो बगीचे है, बगीचे के अंदर आए जो वृक्ष है और फूलों है, उन सभी की शोभा 10-10 रंग में हमें, सभी रंगों में हमें दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। और जब हम इस सरल सागर में आए जो बगीचे है, उस बगीचे में हम जब सैर करते हैं, तो सैर करते वक्त सुंदर साथ जी ये जो वृक्ष है, उन वृक्षों में आए जो फूल है वो हमारे ऊपर बारिश करते हैं। तो हमने देखा था ना कि जो वनों में आए जो वृक्ष है, जो माहौल है, उस माहौल के अंदर जब हम जाते थे तो खूब खुशहाली हमारे पर फूलों की वर्षा करते थे। लेकिन यहाँ तो वृक्ष भी चेतन है, तो सुंदर साथ जी वृक्ष हम सुंदर साथ और बालाजी की फूलों से हमारे पर बारिश करते हैं, हमारा अभिवादन, हमारा स्वागत करते हैं सुंदर साथ जी। तो पशु पंखियों के केश और पंख अत्यंत तेजोमयी एवं सुंदर चित्रकारी, इतने सुंदर लगते हैं यहाँ के पशु पंखी। क्योंकि यहाँ की जो एक पंखी हमें मिलने देखने को मिल जाए ना, कि अनेक रंग है उसके अंदर, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कितना सुंदर पंखी है, देखो तो देखो। हम 10 लोग को हम बुला के बताएंगे कि देखो ये पंखी कितना सुंदर लग रहा है। तो इस परमधाम में तो सरवर सागर में सभी शोभा अनंत रंगों की आई हुई है। तो विचारो सुंदर साची शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। तो इस सागरों के चारों तरफ आई हवेलियां, और इस हवेलियों के अंदर आए छज्जे और उनमें आई बैठकें, वो सब भी सौंदर्य सुंदर साजी नूरमयी रंगों की हमें दिखाई देती है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम यहाँ पे आते हैं अम्बाला जी के साथ सरस सागर में। तो हम सखिया जल में रहने वाले विशाल जानवरों की पीठ पर हम सवार होकर उस सागर की सैर करते हुए उस टापू मल जाने का और आनंद भी ले लेती है। और कभी कभी हम सब सखिया युगल स्वरूप के साथ जहाज में बैठकर जिमी से टापू महल तक जाते हैं सागर में। तो इसी से अगर सागर हम पार करते हैं सुंदर साची और टापू महल में हम जाते हैं, तो जहाज में युगल स्वरूप सुंदर तख्त पर विराजते हैं और हम सब सखियां अनेक सन्मुख हम एक साथ आमने सामने बैठ जाती है। और इस जो युगल स्वरूप है उनके सामने हम बैठ के उन युगल स्वरूप किशोर स्वरूप हम देखते होंगे। और उसमें अनंत रंगों की झाई जब पड़ती होगी सागरों की जल की, और बाहर चारों तरफ जो 8 महाहवेलियां है उन सबकी रंगों की झाई, हम स्टीमर में बैठे हैं
और बालाजी हमारे साथ है, तो बालाजी का मुख तो अत्यंत रंगों से नूरमयी, प्रकाशमान, इतना जगमगा रहा है सुंदर सा जी। तो ये शोभा हम देखते हैं बालाजी के मुखारविंद की, और उसके साथ बैठी हुई हमारी श्यामा महारानी, ये भी तो उससे कम नहीं है। उनका मुखारविंद भी और ही सुंदर, इस अनंत रंगों से जग रहा है उसका मुखारविंद भी। और हम भी उनकी अंगना ही है, तो हमारी भी शोभा उनकी ही जैसी है। तो हमारी भी शोभा, हम सखियां एक दूसरे को आपस में देखते हैं तो हमें भी और ही आनंद आता है सुंदर सा जी। तो इस जहाज सरवर सागर में आए टापू माल की रंग बिरंगी जलरों से जाते हैं, और जब सखियां इस जहाज से जलरौस पर उतरती हैं, तब नूरी अतंत रंगों की जल की लहरें हमारे तरफ आकर हमें स्पर्श कर जाती है। क्योंकि जो जल की जो लहरें है ना, वो भी राज्य का स्वरूप है सुंदर सा जी। क्योंकि राज्य भी हमें इतना ही प्रेम प्यार करते हैं सुंदर सा जी, वो भी हमारा स्पर्श करना चाहते हैं, तो वह लहरें के रूप में हमें स्पर्श कर जाते हैं। इसी तरह सुंदर सा जी, इन इंद्र धनुषी रंग के टापू महल व अनगणित रंगों के वृक्षों के सुख केवल हम रूहे ही जानती हैं। और हम सब सखियां वो सागरों में दो पहर तक रहती हैं। दो प्रहर तक इन सागरों की तरफ, सागरों के टापू महल में, और टापू महलों की चांदनी में, और टापू महल में आए जहाजों, स्टीमरों, जानवरों की पीठ पर बैठकर कई तरह के हम खेल करते हैं। और जल के जानवर को भी हम खेल कराते हैं। हम यहाँ की जो जल मछली है ना, कभी कभी हम स्पेशली शो देखने जाते हैं कि यहाँ के संसार में भी यहाँ के जो लोग हैं, उन मछलियों को कई तरह के खेल कराते हैं सुंदर सा जी। हम टीवी भी देखते हैं, कई लोग तो रूबरू भी, प्रत्यक्ष भी दिखा होगा। हम भी जो दुबई गए थे ना, तो स्पेशली शो देखने गए थे। तो यहाँ परमधाम में हम सखिया जब इस सागर में सैर करने जाती है, तो दोपहर तक हम इस जल के अंदर जो कई तरह की क्रीड़ा करते हैं, और कभी कभी उस जानवर को भी हम कभी कई कई खेल कराते हैं सुंदर सा जी। तो ये भी बालाजी का ही स्वरूप है। तो हम जब उनको खेल कराते हैं ना, तो और आनंदित हो जाते हैं, और कई जानवर एक एक आगे 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 आ जाते हैं कि मुझे खेल कराओ सखी, मेरी पास आओ। क्योंकि राज्य भी हमारा ही स्पर्श चाहते हैं सुंदर सा जी, हमारा ही साथ चाहते हैं। लेकिन हम रूहो यह संसार में आके इस धनी को, बालाजी को हम कभी, हम उनको जानते ही नहीं, ऐसा करके बैठ गई है संसार में। और इस संसार में कुटुंब परिवार लेके बैठ गई कि यही सच्ची है। लेकिन ये सच नहीं है सुंदर सा जी। सच तो बालाजी है, और बालाजी की अंग श्यामा जी है, और श्यामा जी की अंग हम रूहे हैं 12,000, और हमारे भी कोई अंग है सुंदर सा जी, खुशहालियां। तो इथी घर बैठे कर जाके दाम सुंदर सा जी, यहाँ बैठे बैठे हमें बालाजी को किस तरह पाएंगे, उनके चरणों में हम किस तरह पहुंच पाएंगे। तो इस सागरों में से हम पार करके बालाजी के चरणों में कैसे जा सकते हैं, ये हमें अनीता जी बताएगी। मैं यहाँ पे
विराम देती हूँ सखिया। अब अनिता जी। प्रणाम जी सखी। प्रणाम सुंदर साथ जी। ओके, प्रणाम। सुंदर साथ जी को ऑन करो, हाँ, अनम्यूट ऑन कर करो। लो।